हेलो गाइस, आज अपन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जाएंगे। तो अगर अब तक आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए और अपने आप को मार्क्स असाइन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस, और लास्ट में अपने मार्क्स कमेंट में बताइए। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच सेल्स ऑफ द क्रिप्स ऑफ लिवर कून सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो इनमें से कौन से सेल्स हैं जो कि सीक्रेट करते हैं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम इन द क्रिप्स ऑफ लिवर कून। तो वो रहते हैं अपने पैनिस सेल, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। जो जाइमोजन सेल्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं अपने स्टमक के अंदर। जो कफर सेल्स रहते हैं वो एक फैगोसाइटिक सेल्स रहते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं अपने लीवर के अंदर। और जो अर्जेंटोफिन सेल्स रहते हैं ये भी अपने स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू द लीवर फ्रॉम। तो जो हेपेटिक पोर्टल वेन रहती है वो ड्रेन करती है ब्लड टू लीवर फ्रॉम, ये लाती है ब्लड को फ्रॉम द इंटेस्टाइन और ड्रेन आउट करती है अपने सारे ब्लड को लीवर के अंदर। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटेस्टाइन। A baby aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had the 20 teeth. Which teeth were absent? तो अपने चाइल्डहुड के अंदर कौन से टीथ एब्सेंट रहते हैं? तो जो चाइल्डहुड रहता है उनके अंदर जो डेंटल फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2102, यानी 2 इंसिजर्स रहते हैं, 1 कैनाइन रहते हैं, 0 प्रीमोलर रहते हैं और 2 मोलर रहते हैं। यानी कौन सा टीथ एब्सेंट रहता है वो रहते हैं प्रीमोलर। तो सिंपली जो इसका आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Which one of the following guards the opening of the hepatopancreatic duct in the duodenum? तो इनमें से कौन सा स्पिंटर है वो गार्ड करता है अपना हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को इनटू द ड्यूडेनम? वो रहता है अपना स्पिंटर ऑफ द ओडाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। Which one of the following statement is not correct? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो अपन एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गॉबलेट सेल आर द प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट म्यूकस। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऑक्सेंटिक सेल आर प्रेजेंट इन द म्यूकस ऑफ द स्टमक एंड सीक्रेट HCl। तो ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। एसाइनाई आर द प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज एंड सीक्रेट कार्बोक्सीपेप्टिडेज। हाँ, ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, बर्नर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सम म्यूकोसा ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं अपने ड्यूडेनम के अंदर, और ये सीक्रेट भी नहीं करते हैं पेप्सिनोजन को। तो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। The primary dentition in the human differs from the permanent dentition in not having one of the following type of teeth। तो जैसा अपन ने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन करा था, जो बेबीज रहते हैं उनके अंदर यानी फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2102, और जबकि अपन ने जो एडल्ट रहते हैं उनके अंदर फॉर्मूला रहता है वो 2123 रहता है, यानी जो प्रीमोलर टीथ रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। Where do certain symbiotic microorganisms normally occur in human body? तो इनमें से कौन सी जगह है जहां अपने जो सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर? तो इसका आंसर अपना सिंपली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सीकम के अंदर अपने कुछ सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ई कोलाई वगैरह। Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while others swallowing some food. This coughing would have been due to the improper movement of। तो अपन गलती से जो अपना ट्रैकियल पाइप, जो अपना फेरिंग्स रहता है रीजन वाला, तो उनके अंदर ट्रैकियल और जो अपना ईसोफेगस की ओपनिंग दोनों साथ में प्रेजेंट रहती है। जो अपने ट्रैकियल ओपनिंग रहती है वो कवर होती है ड्यूरिंग द डीग्लूटेशन के वक्त एपिग्लॉटिस से। अगर एपिग्लॉटिस के मूवमेंट इम्प्रॉपर हो जाए तो जो अपने कफिंग मूवमेंट आ जाती है। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एपिग्लॉटिस। If for some reason our goblet cells are not functional, this will adversely affect। तो गॉबलेट सेल्स क्या रहते हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और जो म्यूकस रहता है वो अपनी स्मूथ करता है मूवमेंट ऑफ द फूड, जो कि आसानी से करवाता है मूवमेंट ऑफ द फूड को। तो इसका जो आंसर है सिंपली अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। Which one of the following is the correct matching of a site of the action on the given substrate, the enzyme acting upon it and the end product is? तो इनमें से करेक्ट मैचिंग कौन सी अपनी साइट ऑफ द एक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट और द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट का?
तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा जो अपना ऑप्शन नंबर बी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टार्च डाइसैकेराइड को प्रोड्यूस करता है जो कि माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। स्टूल ऑफ अ पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू द माल फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो जो अपना स्टूल रहता है वो येलो कलर का होता है ड्यू टू द लीवर पिगमेंट्स। तो लीवर के अंदर जो बाइल पिगमेंट्स रहते हैं इसके कारण जो अपना येलो कलर आता है स्टूल का, तो लीवर का अगर डिसफंक्शन हो जाएगा तो येलो कलर नहीं आ पाएगा, तो इसका सिंपली जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाइल पिगमेंट्स रहते हैं वो रहते हैं बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। द डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉनिटरी एक्टिव एडल्ट इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली। तो अपने को डेली रिक्वायरमेंट क्या रहती है अपनी बॉडी की डाइट के लिए, तो वो रहती है अराउंड 25 किलो कैलोरी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। बट मेल और फीमेल के अंदर ये डिफर करती हैं। मेल के अंदर ये अराउंड रिक्वायर होती है 2600 किलो कैलोरी और फीमेल के अंदर ये रिक्वायर्ड होती है अराउंड 2200 किलो कैलोरी। The food having fully undergone mechanical and the chemical digestion inside the stomach is called। तो अगर जो अपना स्टमक अगर फूड रहता है अगर वो HCl के साथ कंबाइन हो जाए तो उस फूड को अपन काइम बोलते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। द लेयर ऑफ द सेल्स दैट सिक्रीट इनेमल ऑफ द टूथ। तो इनमें से कौन सा अपना जो सेल है वो सिक्रीट करता है अपनी इनेमल लेयर ऑफ द टूथ को, तो वो रहते हैं अपने अमीलोब्लास्ट सेल, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू। तो जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है अपने गॉल ब्लैडर का होता है वो ड्यू टू कॉलीसाइटोकिनिन के कारण होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। कफर सेल्स ऑकर इन। कफर सेल्स मैंने जैसा बताया एक मैक्रोफेजर रहते हैं, यानी कि एक फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं इन द लीवर, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। बर्नर्स ग्लैंड ऑकर इन। जो अपनी बर्नर ग्लैंड रहती है ये सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो कि एक अल्कलाइन सिक्रीशन को पोर करती है अपने इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। पैनक्रियास प्रोड्यूसेस। तो पैनक्रियास बहुत सारे एंजाइम्स को और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, ये क्या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है और 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। 3 टाइप्स ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि अपने ट्रिप्सिनोजेन हो गया, कीमोट्रिप्सिनोजेन हो गया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज हो गया, और जैसे हार्मोन्स अपने इंसुलिन और ग्लूकागोन वगैरह। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय। तो जो अपना इमल्सिफिकेशन होता है फैट का, यानी कि जो अपना लार्ज फैट ग्लोब्यूल रहते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े फैट ग्लोब्यूल के अंदर टूट जाते हैं, तो वो कारण होता है उनका बाइल सॉल्ट्स, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट है। यानी जो बाइल सॉल्ट रहते हैं वो रहते हैं अपने सोडियम टेट्राकोलेट या फिर सोडियम ऑक्सलेट टाइप के। एंड मैन द जाइमोजेन और द चीफ सेल्स आर मेनली फाउंड इन। तो जो जाइमोजेन और चीफ सेल्स हैं ये अपने फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक के अंदर ज्यादा फाउंड आउट होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। डक्ट लीडिंग फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू द वेस्टिब्यूल रीजन इज। तो जो अपनी पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट रहती है उसका नाम है स्टेंसन्स डक्ट, ये सबसे लंबी डक्ट भी रहती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। वॉटर्स डक्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो जो अपनी वॉटर्स डक्ट रहती है एसोसिएटेड होती है विद द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। तो अपने जो पैनक्रियाटिक जूस है इसकी ट्रिक अपन ने बहुत अच्छे से याद करी थी अपनी डिटेल वीडियो के अंदर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंपली अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी लाइपेसेस, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय। तो जो अपना गैस्ट्रिक एसिड है वो सिक्रीट होता है फ्रॉम दी पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन्स। तो गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ इन्फेंट्स के अंदर कंटेंट होते हैं अपने रेनिन प्रोटीन। तो जो रेनिन प्रोटीन रहते हैं ये अपने डाइजेशन इन द मिल्क के अंदर हेल्पफुल होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंपली अपना पेप्सिनोजेन, लाइपेज एंड रेनिन प्रेजेंट रहते हैं अपने इन्फेंट्स के अंदर। The initial step in the digestion of the milk in humans is carried out by। तो सबसे पहले इनिशियल जो स्टेप होती है डाइजेशन ऑफ द मिल्क के अंदर वो कैरिड आउट होती है फ्रॉम द रेनिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रक्टोज इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोसा सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो जो अपना फ्रक्टोज रहता है ये एब्सॉर्ब्ड होता है फ्रॉम द फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, यानी इनके अंदर कोई भी एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, यानी ये क्वेश्चन का आंसर बी एकदम करेक्ट है। A healthy person eats the following diet: 5 grams of raw sugar, 4 grams of the albumin, and 10 grams of the pure buffalo ghee adulterated
with the 2 gram of vegetable ghee, hydrogenated vegetable oil and the 5 gram of lignin, how much calorie he will likely to get? तो जो अपना कार्बोहाइड्रेट रहता है ये 4 कैलोरी के आसपास देते हैं, जो अपने प्रोटीन भी रहते हैं वो 4 कैलोरी के आसपास देते हैं, जबकि जो अपने फैट्स रहते हैं ये 9 कैलोरी के आसपास देते हैं। तो लिग्निन तो अपन डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, तो लिग्निन के कैलकुलेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जो 5 और 4 है तो 5 और 4 प्लस 9 हो गए, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करिए तो 36 आएगा, और 10 प्लस 2 12 फैट्स हो गए, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9, तो टोटल जो आंसर आएगा वो 144 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। Which enzymes are likely to act on the baked potatoes eaten by the man starting from the mouth and as it moves down the alimentary canal? तो जो अपना baked potato है वो कैसे डाइजेस्ट होगा by the enzymes? तो इसका जो आंसर है सिंपली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सबसे पहले अपने सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेंगे अपनी बक्कल कैविटी के अंदर, फिर जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करेंगे, और लास्ट में जब ये टूट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़े में, यानी डाइसैकराइड के फॉर्म में टूट जाएगा ये, तो ये डाइजेस्ट होंगे बाय एन एंजाइम डाइसैक्रिडेजेस। Which one of the following enzymes carries out the initial step in the digestion of the milk in humans? तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेप रहता है वो रेनिन लेता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ये कन्वर्ट करता है अपने सीसिजोनोजन प्रोटीन को, यानी जो मिल्क प्रोटीन रहता है उसको सीजिन में कन्वर्ट करता है, और कडलिंग ऑफ द मिल्क को कॉज करता है अपना जो रेनिन रहता है। Out of the following constituent of the pancreatic juice while poured into the duodenum in humans is? तो इनमें से सबसे पहले पोर्ड कौन सा होता है? अपना पैनक्रियाटिक जूस में से जो एंजाइम रहता है वो पोर्ड होता है अपना, सबसे पहले पोर्ड होता है ट्रिप्सिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म रहता है। ये फर्दर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटेरोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिन इनका एक्टिव फॉर्म रहता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। अ यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग एंटायरली ऑन द मदर्स मिल्क विच इज व्हाइट इन कलर बट द स्टूल विच द इन्फेंट पासिस आउट इज क्वाइट येलोइश। What this color येलो कलर ड्यू टू? तो जो अपना येलो कलर रहता है ये ड्यू टू रहता है अपना बाइल पिगमेंट्स के कारण, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, यानी बाइल पिगमेंट्स पास थ्रू द बाइल जूस। Which one of the following pairs of the food components in human reaches the stomach totally undigested? तो जो अनडाइजेस्टेड अपने स्टमक के अंदर डायरेक्टली पहुंचते हैं, तो सबसे पहले जो अपना बक्कल कैविटी केवल और केवल स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, बाकी स्टमक के अंदर कोई भी फैट्स का डाइजेशन नहीं होता, यानी इसका जो आंसर है, और सेल्यूलोज का भी डाइजेशन नहीं होता, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपन ह्यूमंस तो सेल्यूलोज का डाइजेशन कर ही नहीं पाते हैं, जो कैटल्स रहती हैं वही केवल सेल्यूलोज का डाइजेशन कर पाती हैं। A person who is one along hunger strike and is surviving only on water will have, तो इनके अंदर क्या होगा? जो केवल और केवल पानी पी के जी रहे हैं, यानी कुछ खा पी नहीं रहे, तो इनके अंदर लेस यूरिया हो जाएगा इन हिज यूरिन, क्योंकि यूरिया तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि डाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है, इस वजह से यूरिया बन नहीं रहा है, जिस कारण यूरिन के अंदर यूरिया पास आउट कम होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द पर्सपिरेशन सलाइवा एंड द टीयर्स डिस्ट्रॉय, तो लाइसोसोम रहता है वो डिस्ट्रॉय करते हैं अपने बैक्टीरिया को, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, यानी सर्टेन टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया पे लाइसोजाइम एक्ट करते हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन द फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस, तो एपिथेलियल जो इंटेस्टाइन की रहती है उनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहते हैं, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एकदम करेक्ट है, जो कि एक सरफेस एरिया को बढ़ाती है। Secretin and the choleocytokinin are the digestive hormone they are secreted in, तो ये secrete होते हैं in the duodenum, तो ये एक टाइप का हार्मोन रहते हैं जो कि एक्ट करते हैं on the gall bladder and the gastric juices। जो secretin रहता है वो gastric juices का excretion बढ़ाता है, जो choleocytokinin रहता है ये बेसिकली जो अपना गॉल ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शो करता है और बाइल जूस का सिक्रीशन करवाता है, और ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का भी और ज़्यादा सिक्रीशन करवाता है। Duodenum has the characteristic Burners gland which secrete two hormones called, तो जो अपने Burners gland जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो रहता है अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्रीटिंग एंड द cholecystokinin। During prolonged fasting, in what sequence are the following organic compound used up by the body? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट उसके बाद अपना फैट, और सबसे लास्टली अपना प्रोटीन, यानी जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है, यानी पहले कार्बोहाइड्रेट का, फिर नेक्स्ट फैट्स का, और लास्टली अपना प्रोटीन से होता है अपनी बॉडी के अंदर।
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विच एक्ट ऑन द लो पीएच आर कॉल्ड। तो जो लो पीएच के अंदर एक्ट होते हैं उनको अपन हाइड्रोलिटिक एंजाइम वो रहते हैं अपने हाइड्रोलाइसिस, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपने मार्क्स बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिटेल वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए।